तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोरिलेशन। एक स्लाइड हमने ले रखा है और इसको थोड़ा सा मतलब कि जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन है। हमने इसकी पूरी स्लाइड तैयार कर रखी है, पावर पॉइंट बना रखा है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका क्या कोरिलेशन का, ठीक है ना। तो द वर्ड कोरिलेशन इज मेड ऑफ को मीन्स होता है टुगेदर एंड रिलेशन मीन्स संबंध, एक दूसरे का संबंध। तो कोरिलेशन का मतलब हो गया स्टडी ऑफ रिलेशन। तो किस तरीके से हम एक दूसरे में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे मेनली रिलेशन का मतलब ये है कि जब हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो उन जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब चर राशियाँ जो होती हैं, उनके साथ एक दूसरे का क्या संबंध है, उस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं इन कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का मतलब कि एक के साथ दूसरे का संबंध, ठीक है। कोई अगर आपका एक वेरिएबल है या दूसरा वेरिएबल है तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या संबंध है, तो इसी को हम फाइंड आउट करते हैं, पढ़ते हैं कोरिलेशन में। तो कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू डिटरमिन द डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे डिग्री जिससे कि एक वेरिएबल दूसरे दो वेरिएबल जो हैं किस तरीके से आपस में संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, एक बताया गया है कि ये जो आपका कोरिलेशन होता है, कोरिलेशंस वेरिएबल्स, तो इन दोनों का किस तरीके का संबंध होता है। तो इसके लिए जो है हमारे तीन तरीके के यहाँ पे कोरिलेशन होते हैं। एक तो आपका निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव और देयर इज़ नो कोरिलेशन। तो एक निगेटिव कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, और जहाँ पे कोरिलेशन नहीं होता है तो वहाँ पे उस तरीके को उसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ पे जानने के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो उसी के सापेक्ष दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, तो वो होता है आपका पॉजिटिव वेरिएबल, ठीक है। कोरिलेशन इज पॉजिटिव व्हेन द वैल्यूज इंक्रीजेस टुगेदर एंड कोरिलेशन इज नेगेटिव व्हेन वन वेरिएबल डिक्रीज एज द अदर इंक्रीज। और निगेटिव वेरिएबल कोरिलेशन कब होगा, जब एक वैल्यू बढ़े और दूसरा जो है उसके सापेक्ष में घटे, एक बढ़े एक घटे, ठीक है ना। तो उस तरीके का कोई कोरिलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव कोरिलेशन। और जहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं होता है, इसका मतलब कि जो भी आपकी दोनों वैल्यू हैं एक दूसरे से उनका कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे देयर इज़ नो कोरिलेशन। अब इसके लिए जो है, जैसे ये आपका एक चार्ट दे रखा है ना, तो ये चार्ट जैसे जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो डेटा को अगर हम इसमें प्लॉट करें तो प्लॉटिंग के बाद आपको इस तरीके से जो है वैल्यू, इस तरीके का आपको एक चार्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं मीन्स स्कैटर्ड ग्राफ। तो स्कैटर्ड ग्राफ जो है आपको इस तरीके से मिलता है। तो इससे हम कोरिलेट करके बता सकते हैं, इंटरप्रेटेट करके बता सकते हैं कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उन सब के बीच में किस तरीके का संबंध है, ठीक है ना। तो जैसे आपका ये स्कैटर डायग्राम इस तरीके का मिलता है जो आपका पहला है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक जो वेरिएबल है दूसरे वेरिएबल के साथ एकदम उसी के पैरेलल जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और जहाँ निगेटिव होगा, वो निगेटिव जो होगा आपका, देखिए यहाँ पे एक जो है आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी जो होगी आपकी घटेगी, तो वहाँ पे निगेटिव वेरिएबल होगा। अब इनका जो मीन्स वैल्यू होती है उसके लिए हम रिग्रेशन निकालते हैं। तो रिग्रेशन किस तरीके से निकलता है उसके लिए आपका यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, ये आपका एक फार्मूला दिया गया है, इससे रिग्रेशन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे आर एक्स वाई है, इसके बाद ये फार्मूला है,